नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव एमएस रैबिट फार्म सब सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप और आपके पेट अच्छे होंगे, तो आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। 7 बातें जो रैबिट के लिए ज़रूरी है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो जैसे कि आज अपना जो पहला टॉपिक है वो है कि रैबिट की कितने किस्में होती है। जो मैंने आपको बताया था कि कितनी नस्लें होती है। जो आमतौर पर अपने जो चलती है नॉर्मल वाली चलती है, एक रेक्स चलती है, एक सैटिक चलती है, और अंगोरा चलती है। जो सबसे ज़्यादा जो अपने पालतू के यूज़ में जो लेते हैं वो रेक्स होती है। तो आप जैसे कि देखते होगे, आपने जो पसंद भी किए होंगे, आपको वैसे तो उसका नहीं पता होगा, बट जो उसकी नस्ल होती है वो रेक्स होती है। और जो सेकंड है वो है कि मादा खरगोश को, नर खरगोश को और बच्चों को क्या कहा जाता है। तो जैसे कि आपको पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ किस किस को पता था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कि मादा खरगोश को डो के नाम से बुलाया जाता है, जो इसको बोला जाता है डो। और जो नर खरगोश होता है उसको हिरन के बोला जाता है, और बच्चों को किट बोला जाता है। अगर आपको ये पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो तीसरी है वो है कि ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि खरगोश रात को सोते हैं, कि ऐसा नहीं है, वो रात्रिचर होते हैं, जो अपनी शुद्ध हिंदी भाषा में बोला जाए तो। क्योंकि खरगोश संध्याकालीन होते हैं, और जो जो इसका मतलब होता है संध्याकालीन का, वो होता है कि ये सुबह और शाम में सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। वो दिन के अंदर ही सोते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा आराम करते हैं। वैसे जो उसका सोने का समय होता है वो सुबह होता है। सुबह मतलब इन द सेंस कि मतलब जब सूरज उगा होता है, मतलब अच्छी मॉर्निंग होगी होती है, तब उसके बाद वो सोता है। और वो रात को जगता है। अगर ये बात भी पता थी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और जो अपना फोर्थ टॉपिक है वो है कि खरगोश की कितनी तरह की आँखें होती है। तो खरगोश की वैसे तो 5 प्रकार की आँखें होती है। भूरा हो गया, नीला होगी, ग्रे हो गया, और मार्बल हो गया, गुलाबी होगी, ब्लैक हो गया। ये होती है अपने जो रैबिट होती है उनकी आँखों का जो कलर होता है वो है। खरगोश जो होता है वो बिल्लियों की तरह होता है। आपको अचंभा लगेगा सोचकर, पर ये सही बात है, क्योंकि वो भी बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट करता है जैसे बिल्ली करती है। जैसे आपने देखा होगा कि बिल्ली के बच्चे आपने देखे हो, तो सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही होते हैं रैबिट के बच्चे। क्योंकि जब उसका आकार बदलता है तो 2 हफ्ते के बाद उसका आकार बदलता है। और जो 6th टॉपिक है अपना, कि रैबिट बहुत ही मतलब बहुत ही पालतू जानवर होता है। इसको खेलना कूदना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, और साथ में चबाना, मतलब इसको कुछ ना कुछ उसको चबाने के लिए चाहिए ही होता है, आप कुछ भी करें। वैसे तो ये बहुत ही घर के अंदर सुरक्षित रहना चाहिए, हर चीज़ से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि वैसे बिहेव के हिसाब से तो बहुत अच्छा है ये। अगर इसका बिहेव अगर बिगड़ता भी है तो अगर थोड़ा बहुत काटता है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये ज़्यादा काट लेता है तो आपको रेबीज़ के इंजेक्शन लगवाना मैंडेटरी होता है। तो जैसे कि आज अपना 7 जो टॉपिक है, कि वो है कि जो आपने ज़्यादातर खरगोश देखे होंगे वो बहुत जल्दी चौंक जाते हैं चीज़ को, आपने कुछ किया और वो बहुत जल्दी चौंक जाते हैं। तो आपको उसको अपने प्रति इतना भरोसा दिलाना पड़ता है कि हाँ, वो किसी भी वातावरण में हो आपके साथ वो सुरक्षित महसूस करे। वो आपसे मिले तो उसको जी खुश हो जाए, हाँ मैं कि अपने किसी के पास आया हूँ। और जो अपना 8th टॉपिक है, जो सबसे लास्ट है, वो है कि जो रैबिट की जो दिनचर्या होती है, उसको जो पूरे दिन में जो खाना होता है वो सबसे ज़्यादा होता है फाइबर की जरूरत है उसकी। जैसे घास फाइबर हो गया, जो उसके पाचन तंत्र के लिए ज़रूरी होती है। सूखी घास हो गए, जो उसका दांत के लिए बहुत बढ़िया होती है। और क्योंकि जो उसके दांत की बनावट होती है वो इसी प्रकार की होती है कि वो उसे बहुत अच्छी तरीके से काट सकता है। अगर आपके पास ताज़ा घास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हमें